इसलिए पात्र की सफाई जरूरी है। और इन 7 दिनों में कुछ हो न हो, दुनिया की बात तो छोड़ो, भगवान श्री कृष्ण स्वयं जिनके पिता हैं वसुदेव के, उनको नहीं समझा पाए। भगवान अपने लीला के अंतिम समय में कहते हैं नारद जी से कि नारद जी, दुनिया तो सीख लिया, हमारे बाप को कब सिखाओगे? ध्यान दो, भागवत का यह एक तथ्य भी सुनना बड़ा जरूरी है। सारी दुनिया जिन श्री कृष्ण की बात सुन रही है, उन श्री कृष्ण की 2 ही लोग बात समझने में असमर्थ हैं। एक तो श्री कृष्ण के अपनी संतानें और एक श्री कृष्ण के पिता। अब भगवान ने ऐसा क्यों रोल किया? भाई ठाकुर हमारो बड़ो कर्रो ठाकुर है, इतना कर्रा ठाकुर कहीं नहीं है महाराज। क्या रोल किया बताओ? सारी दुनिया समझाई दीनी, पर अपने बालक नहीं समझे, दुर्वासा का अपमान कर दिया। सारी दुनिया समझाई दीनी, पर वसुदेव जी का मोह नहीं जा रहा है। तब नारद जी को बुलवाया भगवान ने, कहा नारद जी हम तो थक गए, अब आप ही कृपा करो महाराज, हमारे बाबूजी का भी उद्धार करो। भगवान भी अपने पिता को समझा नहीं पा रहे। इसलिए घर में कभी कोई तुम्हारी बात न समझे, तुम्हारा अपना संतान, पत्नी, बच्चे जिनको तुम अपने कहते हो, तो तकलीफ में मत होना। एक तो देवाधिदेव महादेव हैं जिन्होंने सती को समझाने में असमर्थता जता दी, अपनी पत्नी को नहीं समझा पाए। दूसरे भगवान श्री कृष्ण हैं जो आज नारद जी को बुलाए हैं और कह रहे हैं नारद जी हमें एक ही बात का दुख रह गया। क्या? बोला हमारे पिताजी को यार सत्संग करा दो एक बार अच्छे से। तो नारद जी ने सत्संग कराया वसुदेव जी का। नारद और वसुदेव के बीच जो संवाद हुआ ना, उसी संवाद को कहते हैं जनक और 9 योगीश्वरों के बीच का संवाद। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत महत्वपूर्ण है भागवत का, क्योंकि भागवत धर्म का प्रतिपादन होता है यहां से। श्रीमद् भागवत में भागवत धर्म अगर जान गए तो सब बात बन गई। भागवत में भागवत धर्म ही अपनाना है, और वो एकमात्र श्लोक से तुम्हारे जीवन में उतर सकती है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैवा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद यद सकलं परस्मै। देखो भैया, हम तो शरीर से ऊपर उठ के कथा कह रहे हैं। तुम अभी मेडिकल साइंस के किसी डॉक्टर को बुलाओ, मेरा जांच करवा लो, अगर वो बोले मैं बोलने लायक हूं तो वो बोलेगा ये बोल कैसे रहे? तो हमने तो शरीर को टांग दिया है कहीं पर। 7 दिवस का ये हमारा यज्ञ है, तो यज्ञ के लिए हमने थोड़ा रिक्वेस्ट कर लिया है अपने शरीर से। और जो व्याधि इत्यादि हैं कि भैया, जैसे हनुमान जी कह रहे थे किसको? सुरसा को, कि माता हम आ जा रहे हैं, सीता जी का पता करके फिर खा लियो, इतना जल्दी क्या है तुम्हें खावे को, खा लियो। पर वो सुरसा मानी नहीं। मान जाती तो हनुमान जी लौट के आ जाते फिर उसको खाने के लिए। तो विशुद्ध रूप से जब भगवत कार्य करते हो ना, तो आज तुम्हें एक बड़ी प्यारी बात बताता हूं। तुम मनुष्य हो, मानव हो। मनुष्य इसलिए हो कि मनु की संतान हो, और मानव भी इसलिए हो कि मनु की संतान हो। ये मनु भी 2 हैं, एक कश्यप की पत्नी है और एक मनु शतरूपा है।
कश्यप की पत्नी केवल दिति अदिति नहीं है, मनु भी है। दिति से दैत्य, अदिति से देवता और उनकी तीसरी पत्नी मनु से मनुष्य का अवतार हुआ है, मनुष्य बने। और एक मनु शत्रुपा जिनके विषय में मैंने बताया। भैया शास्त्र बड़ा विलक्षण है, और जिनकी जिंदगी महाराज जीवन भर खाली वोट लेने में पड़ी है, इधर से उधर खोट लेने में, वो लोग भी विवेचना करने लगते बैठ के। भाई विवेचना तब करो जब उस पर तुम्हारा विशद पकड़ हो उस चीजों पर। अब बताओ, अगर तुम डॉक्टर न हो, तुमको सांप काटे और कोई सांप का जहर इंजेक्शन में देने लगे तो क्या, अरे पागल हो गए क्या, पहले से ही हमारे भीतर जहर और जहर दे रहे, मारोगे क्या? पर डॉक्टर कहेगा चुप, शट अप, सिग्नेचर करो। तो सिग्नेचर भी करते हैं। इलाज के दौरान मर गए तब भी कोई बात नहीं, आपका 5 लाख मिल जाएगा। डॉक्टर पर कितना विश्वास है बताओ। पहले डेथ सर्टिफिकेट पे साइन करवा लेते हैं सारे डॉक्टर, ऑपरेशन के पहले। मर गए तुम जिम्मेवार, 5 लाख जमा और करो। और तुम विश्वास करते हो, करते हो, मजबूरी है तुम्हारी। स्कूल में एडमिशन होता है, डोनेशन लेकर के रख देते हैं, और अगर गड़बड़ किया बच्चा तो विदाउट डोनेशन वापस किए रस टिकट करके बाहर कर दिया जाएगा, डोनेशन जब्त हो जाएगा। अरे मकान इत्यादि किराए पर लेते हो तो 4-5 महीने का एडवांस ले लेता है। अगर हमारे पलंग में दीवार में कहीं खरोंच भी आ गई तो 10,000 काट लूंगा। तुम मजबूर हो, देते हो। एक धर्म क्षेत्र ही ऐसा है कि मनमौजी हो, एहसान जताते आते हो। धर्मपीठ के सामने, गुरु के सामने हम आ गए, कम बात नहीं, हम 50 आदमी लाए थे और कोई लाया था क्या? तो क्या करे वो? हमें वोट दिवाओ, हमें चुनाव जीतनो है, हमें एमएलए बनना है, हमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है। अरे ये जीवन, भाई अपने जीवन का तो कम से कम निर्णय करता हूं ना मैंने अपने जीवन के लिए निर्णय किया है कि मैं पूरे अपने इस मनुष्य शरीर में धर्म पीठ पर ही बैठूंगा। किसी कोई राजनीति और प्रत्यक्ष कहीं जाने का मेरा जीवन में कोई इरादा नहीं, और जीवन भर पालन करूंगा इसका। कोई इरादा नहीं महाराज, वो सब इरादे फिरादे सब निकल गए। 20 साल पहले ही सारी व्यवस्थाएं बनी हुई थी। हम कोई साधारण थे क्या? बड़े तगड़े स्टूडेंट लीडर थे हम भी, थर्र करते थे महाराज। जिसको राह मिल गया, जिसको गोविंद मिल गए, उसको कहां कहीं और मन लगेगा, कहां वो उलझते चलेगा अन्य चीजों से।